हाय मेरे प्यारे हृदय ललित बच्चों, आपका स्वागत है तौफीक ताज पैराडाइज स्कूल के ऑनलाइन क्लास में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 इंटीजर्स के टॉपिक एडिशन ऑफ इंटीजर्स के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। तो एडिशन ऑफ इंटीजर्स, आज हम लोग को जो पढ़ना है एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब हमें इंटीजर्स का जोड़ना है, मतलब ऐड करना है। तो क्या है, तो देयर आर 3 रूल्स फॉर एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब हमें इंटीजर्स को एडिशन करने के लिए, ऐड करने के लिए 3 नियम है। तो पहला जो रूल है वो है इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड, यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइंस एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हम लोग उनके मूल्य, उनके संकेतों को परवाह किए बिना उनके मूल्यों को ऐड करते हैं। मतलब उनका जो साइन है, उनके साइन को हम लोग बेपरवाह छोड़ देते हैं, उन पे ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद उसको हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि जो सम है, जो दोनों का साइन कॉमन होता है, उस कॉमन साइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं उसके सम में, मतलब उसके टोटल में। जैसे एग्जांपल की तरफ हमने लिया है, ऐड है 45 एंड 30। अब यहाँ पे 45 सामने में, उसके आगे में एक कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये जो है ये आपका हो गया प्लस में, इसमें भी नहीं है तो ये प्लस, दोनों पॉजिटिव इंटीजर। तो ये 45 और 30 ये दोनों को हमने ऐड किया। फिर उसके बाद ये जो है, इसको जब हम ऐड किए तो यहाँ पे ये जो कॉमन साइन है दोनों में प्लस है, इसलिए यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ भी प्लस का साइन होगा। क्या होगा, प्लस का साइन। तो ये भी प्लस हो गया, ये दोनों कॉमन था तो हमने कॉमन दे दिया। मतलब यदि 2 पॉजिटिव इंटीजर्स को जब हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद उसमें जो कॉमन साइन है उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट रूल 2, नियम 2 है इफ़ 2 नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड, वी एड देयर वैल्यूज रिगार्डलेस ऑफ देयर साइन एंड गिव द सम देयर कॉमन साइन। यदि 2 निगेटिव इंटीजर्स को, मतलब पूर्णांकों को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो हम लोग उनके संकेतों को परवाह किए बिना, उनके मूल्यों को जोड़ते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, हम उनमें जो कॉमन साइन है उन्हीं को हम दर्शाते हैं। अब जैसे एग्जांपल हम लेते हैं, ऐड किए है -45 एंड -30, ये दोनों माइनस में। अब इस दोनों को हमने किया, जब साइन दो एक ही कैटेगरी का होता है तो उसे हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। क्या करते हैं, ऐड, क्योंकि ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, तो हम दोनों ऐड करते हैं। क्योंकि ये भी कर्जा हो गया, ये भी कर्जा हो गया, तो दोनों के ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद जो कॉमन साइन है, मतलब जो दोनों में साइन है, वही साइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने दोनों को ऐड किया तो फिर यहाँ ये आ गया, ये यहाँ पे दोनों पॉजिटिव था और यहाँ पे दोनों निगेटिव है, तो इसमें देखिए प्लस था तो प्लस का साइन दिए, और इसमें क्या है, माइनस था तो माइनस का साइन दिए हैं। रूल 3 है टू एड ए पॉजिटिव एंड ए निगेटिव इंटीजर, वी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर न्यूमेरिकल वैल्यूज regardless of their sign and give the sign of the integer with the greater value to it। इसमें क्या कर रहा है कि जब हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं, जब हम एक पॉजिटिव और एक निगेटिव इंटीजर्स को
ऐड करते हैं तो हम लोग उन दोनों न्यूमेरिकल में बीच में हम अंतर पाते हैं बिना साइन को परवाह किए। तो जब हम करते हैं तो दोनों में अंतर पाते हैं और फिर क्या होता है कि उस दोनों नंबर में जो इंटीजर का वैल्यू क्या होता है, ज़्यादा होता है, उन्हीं के साइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे देखिए यहाँ समझिए एग्जाम्पल में, यहाँ पे ऐड करना है -50 + 30। अब यहाँ पे हमें ऐड करना है लेकिन -50 है और यहाँ पे +30 है। तो यहाँ पे देखिए -50 और +30 हमको ऐड जब करना है तो हमें ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे करना क्या है, जब हम दो अलग अलग साइन वाले होते हैं तो उनमें से हमें जो ग्रेटर नंबर होता है, ठीक है, जो ज़्यादा होता है, उसी में से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जिसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें जो साइन होता है वही साइन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे यहाँ -50 है और +30 है, तो ये दोनों 50 और 30 में 50 ज़्यादा है 30 से, तो हम क्या करेंगे, माइनस है उससे कोई मतलब नहीं। अब जो ज़्यादा है, क्योंकि साइन अलग अलग है, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट, ऐड भी है, ऐड भी लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्यों किया, क्योंकि अलग अलग साइन था इसमें इंटीजर्स का। तो उसमें क्या किया हम, फिर जो साइन है जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट किए हैं उसी का साइन हमको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। जैसे हमने -50 में से ही सब्ट्रैक्ट किया 30 को, तो इसलिए 50 का साइन माइनस है, तो इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन दिए हैं। जैसे हमको मान लीजिए कि मेरे पास 50 रुपीज़ किसी से कर्जा लिए और ये हमें 30 रुपीज़ मेरे पास है, तो क्या हुआ, जब हम 30 रुपीज़ दे दिए तो मेरा 20 रुपीज़ ही तो कर्जा बचेगा ना। और उसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसके बाद इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे -50 + 30। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो यहाँ इस तरह से सब्ट्रैक्ट जो अभी सामने में किए हैं तो उसी का आंसर क्या निकला, -20, तो 20 हो गया। अब जैसे यहाँ पे हम दिए कि माइनस, यहाँ तो ज़्यादा माइनस में था, अब यहाँ पे देखिए कि -30 + 50 ये दोनों नंबर हैं। अब ये दोनों में आप देखिए कि हमें करना तो ऐड है, लेकिन तो ऐड की तरह हमें उतार देना है, तो -30 + 50। अब ये दोनों में ही देखिए, इसमें -50 ज़्यादा था, मतलब क्या, माइनस साइन वाला जो था ये 50 ज़्यादा था नंबर एक देखने से, तो उसको उसी में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया प्लस को, तो हमने यहाँ पे जो साइन था उसका साइन रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पे क्या, इसमें भी क्या है कि -30 है, -30 है और यहाँ पे +50 है। अब दोनों में अलग अलग साइन है, जब हमें अलग अलग साइन हो तो हम उसमें करना तो ऐड है, लेकिन उसमें क्या करते हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। अब जो साइन अलग अलग है तो हमको इस तरह से रिप्रेजेंट कर देना है। अब जो ज़्यादा डिजिट है उसमें से हमको सब्ट्रैक्ट करना रहता है। तो अब यहाँ पे देखिए एक तरह से ये +50 है और -30 है, तो हमको इस तरह से जो प्लस है उसी में से, अब यहाँ पे ये दोनों में ज़्यादा ये है, तो उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में 3 गया 2 और 0 का 0 जो हो गया, इस तरह से 0 का 0 और 5 में 3 गया 2। क्योंकि यहाँ पे जिस तरह से मेरे पास 50 रुपया है और 30 रुपया क्या है, कर्जा है, तो हम जब 50 में 30 रुपया दे दिए तो मेरे पास प्लस में ही न बचेगा 20, तो इसलिए इस तरह से हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। या इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे अब यहाँ पे +50 था तो +50, अब यहाँ पे जैसे अब यहाँ ऊपर में भी लिख सकते हैं और -30, तो यहाँ पे 0 2 और यहाँ पे जो प्लस इसी में से सब्ट्रैक्ट किए हैं तो ये प्लस दे दिए। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जो ज़्यादा होता है उसी में से हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और उसके बाद जिसमें से हम सब्ट्रैक्ट करते हैं उसी का साइन हम देते हैं। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब एडिशन ऑफ इंटीजर्स के गुणधर्म। तो फर्स्ट है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन क्या होता है, द सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन जो ये हमें प्रूव करता है कि जब हम 2 इंटीजर्स को
ऐड करते हैं तो उसका जो टोटल होता है वो हमेशा एक इंटीजर्स होता है। जैसे हम 2 इंटीजर्स लिए 3 + 8 = 11, तो ये भी क्या एक इंटीजर्स है। उसके बाद मैंने लिया -3 + -8, दो 2 जो है निगेटिव इंटीजर्स, तो इसका भी आंसर सम जो आया वो -11, जो वो भी क्या एक इंटीजर है। अब है नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन क्या होता है, उसमें क्या कहता है कि इफ़ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स तो देन a + b = b + a। यदि कोई भी दो इंटीजर्स है तो उसको हम लोग a + b और उसका जो मान a + b जो a + b = b + a, ये क्या होता है कि जब हम उसको एक ऐड करते हैं और फिर उसको फिर क्या करते हैं जगह चेंज कर देते हैं तो दोनों का मान क्या होता है वो सेम होता है। तो हमें इस तरह से लिखते हैं तो वो उसका मान सेम होता है। जैसे आपको एग्जांपल बताते हैं, जैसे मान लिया कि a 3 हो गया और b 8 हो गया, तो इसको हम ऐड किए तो 11 हुआ। फिर उसको क्या किए, फिर चेंज कर दिए उसके जगह को, फिर क्या है b पहले लिख दिए तो 8 हो गया, फिर a का मान बाद में लिखे थे तो इसका भी मान क्या हुआ 11। तो ये हमें दर्शाता है कि a + b = b + a, ये दोनों क्या हुआ, दोनों का मान सेम होता है। उसी तरह हमने निगेटिव भी लिया -3 + -8, तो इसका भी -11 हुआ, और इसमें भी जब जगह चेंज कर दिए तो इसका भी मान क्या हो गया -11। तो ये कम्यूटेटिव लॉ में यही दर्शाता है कि a + b = b + a, मतलब कोई भी डिजिट को जब हम ऐड करते हैं और फिर उसको जब प्लेस को चेंज करके फिर ऐड करते हैं तो दोनों का मान क्या होता है वो सेम होता है। इसमें 2 इंटीजर्स लेते हैं, कम्यूटेटिव लॉ में 2 इंटीजर्स की बात होती है। अब यहाँ थर्ड में एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन में क्या होता है, इसमें 3 इंटीजर्स होता है, कम्यूटेटिव में 2 इंटीजर्स होता है, और एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है वो इसमें 3 इंटीजर्स होता है। तो ये क्या कहता है, सो देखिए, इफ़ a b एंड c आर एनी 3 इंटीजर्स, यदि a b c कोई 3 इंटीजर्स है तो देन तब क्या होगा, ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट के अंदर a + b + c = a + छोटी ब्रैकेट के अंदर b + c। मतलब क्या करते हैं, जब कोई 3 इंटीजर्स है तो उसमें 2 को हम एक साथ करते हैं, 2 को क्या करते हैं, 2 इंटीजर्स को एक साथ करते हैं और एक को फिर अलग कर देते हैं। फिर उसको क्या है, फिर सेकंड वाले में भी क्या करते हैं, एक को हटा देते हैं और 2 को क्या करते हैं एक साथ रखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे माना -2 फिर -4 -5, ये 3 इंटीजर्स है, तो इसको हमको क्या करना है, ऐड जब करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले जो शुरू में है उसको एक साथ करते हैं। तो ये आगे ये पहले से ये छोटी ब्रैकेट में था इसीलिए हम इसको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर रखें, तो ये दोनों क्या एक साथ हो गया, तो 2 को एक साथ रखे और फिर एक को हटा दिए। फिर ये भी क्या है, फिर इसमें क्या किए, = करके इसको हटा दिए और इसको एक साथ रख दिए। तो ये = इसलिए होता है क्योंकि जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो दोनों का मान क्या होगा, वो सेम होगा, इसलिए = होता है। इसमें भी अगर मान जैसे -2 + माइनस तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ हो जाएगा -6 + 5, तो हो गया आपका -1। फिर इसमें भी -2, फिर ये दोनों को जब ऐड करेंगे फिर इसमें भी क्या होगा आंसर -1, तो ये दोनों क्या होगा सेम होगा। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, 3 इंटीजर्स होता है जिससे हम लोग 2 इंटीजर्स को एक साथ करते हैं, बस साथ करते हैं। उसके बाद अब आपका आता है एडिटिव इनवर्स। अब फोर्थ है एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि फॉर एनी इंटीजर्स, मतलब कोई इंटीजर्स है a, तो उसको जब हम a + 0 = 0 + a, तो उसका तो इक्वल टू क्या होता है a। मान लिए कि जैसे कोई इंटीजर्स a है और उसको हम 0 से ऐड करते हैं या फिर उसको क्या करते हैं, फिर 0 पहले लिखते हैं या फिर बाद में लिखते हैं, तो उस दोनों का मान क्या होता है वो a, मतलब जो नंबर्स हम ऐड करते हैं वही नंबर होता है। जैसे एग्जांपल हम लिए 2, a है वो समझ लीजिए 2, तो 2 + 0 तो क्या हो जाएगा, इसका भी मान क्या हो जाएगा 2। फिर अगर हम इसको फिर चेंज करते हैं जगह को प्लेस को, तो 0 + 2, तो इसका भी मान क्या होता है 2। तो ये होगा एडिटिव आइडेंटिटी। और इसमें 0 जो हुआ वो 0 हो गया एडिटिव आइडेंटिटी, वह इंटीजर्स का 0 हो गया, वह क्या हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये 0 को हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। इसमें का मान क्या हो गया, कोई भी नंबर 0 से करते हैं तो जो नंबर रहता है वही नंबर होता है। अब नेक्स्ट है 5,
एडिटिव इन्वर्स, इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, विपरीत, ठीक है। तो एडिटिव मीन्स कहता है फॉर एनी इंटीजर ए, कोई इंटीजर अगर मान लेते ए है तो उसी को अगर हम अपोजिट मतलब उल्टे से जो उल्टा उसके अपोजिट से अगर हम क्या करते हैं ऐड करते हैं तो उसका मान क्या होता है। ऐसे ए है तो ए प्लस माइनस ए, उसका अपोजिट हम ले लिए तो वो क्या होता है इक्वल टू माइनस ए प्लस ए तो इक्वल टू 0। तो जब हम कोई भी इंटीजर्स को और उसके अपोजिट से ऐड करते हैं तो उसका मान जो होता है वो 0 होता है, वो क्या होता है 0। तो उसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, अगर कोई नंबर है तो उसके अपोजिट से जब ऐड करते हैं और फिर उसको जगह भी चेंज कर प्लेस भी चेंज करके करते हैं तो उसका भी मान क्या होता है 0। जैसे मान लिए कि ए कोई 6 है, ए इंटीजर जो वो 6 है तो 6 प्लस और उसका अपोजिट क्या हो गया -6, मतलब +6 है तो 6, तो यहाँ पे +6 में -6 हो गया अपोजिट, तो ये इसको हम ऐड किए, फिर क्या इसको हम चेंज कर दिए तो ये दोनों का जो मान हुआ वो हमें निकला 0। तो ये एडिटिव इन्वर्स का मतलब होता है उसके अपोजिट लिखना, ठीक है। तो अगर नोट में देखिए अब क्या होता है, मान लीजिए कोई एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, मान लीजिए कि हमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है ए का, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ये प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, मतलब एडिटिव इन्वर्स जो होता है वह उसका अपोजिट होता है, वो तो हो जाएगा -a। फिर एडिटिव इन्वर्स ऑफ -a, अगर ये माइनस में तो ये हो जाएगा प्लस में, तो ये +a हो गया। तो द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स अपोजिट इक्वल टू 0, मतलब कोई भी इंटीजर का जो सम होता है वो अपोजिट का वो क्या हो जाता है 0, उसी अपोजिट को जब हम सम करते हैं तो वो हो जाता है उसका मान 0। जैसे अब एग्जांपल लीजिए द एडिटिव इन्वर्स ऑफ 4, अगर 4 का हमें एडिटिव इन्वर्स लिखना है तो वो हो जाएगा -4। अगर द एडिटिव इन्वर्स ऑफ -2, अगर हम एडिटिव इन्वर्स -2 का लिखते हैं तो इसका क्या हो जाएगा +2, मतलब अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स क्या होता है, ठीक है। फॉर एनी इंटीजर्स ए एंड बी, मान लिए कि कोई इंटीजर्स ए और बी है, ठीक है। तो इसको हम सब्ट्रैक्शन में कैसे रूल करेंगे, तो उसे हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ए माइनस बी इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट्स के अंदर माइनस बी, ए माइनस ब्रैकेट्स के अंदर -b इक्वल टू ए प्लस बी। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या होता है a माइनस बी, ये जो -b है तो इक्वल टू जो होता है तो a प्लस और एडिटिव इन्वर्स ऑफ b क्या होता है, यदि कोई इंटीजर से उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो उसका जो होता है वो होता है a प्लस एडिटिव इन्वर्स ऑफ b, जो b का मान रहता है वो एडिटिव इन्वर्स हो जाता है। अगर ये प्लस में है तो माइनस में हो जाता है और माइनस में है तो वो प्लस में हो जाता है। तो यहाँ b प्लस में था तो यहाँ पे ये माइनस में हो गया और ये प्लस उसका नियम है। इस तरह से और ये a है, a माइनस माइनस, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाता है ये +b, इसलिए यहाँ पे इस तरह से +b हुआ। जैसे सब्ट्रैक्ट एग्जांपल लेते हैं, जैसे सब्ट्रैक्ट करना है 7 फ्रॉम 4, मतलब हमें फ्रॉम 4 मतलब सब्ट्रैक्ट करना है किससे 4 को, 4 में से 7 को, तो हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया 4 माइनस 7। अब इसको हम क्या करेंगे, ये इस तरह से हो गया a माइनस बी, तो 4 माइनस 7, तो a क्या होता है a जो शुरू में होता है उसी तरह हो जाता है और प्लस आ जाता है, और ये 7 माइनस में है तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। इसको इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट कर दिए। तो यहाँ पे ये जो प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आपके पास 4 रुपीज़ है और 7 रुपीज़ कर्जा है तो आपको हम 4 रुपीज़ दे दिए तो कितना बच जाएगा -3, तो ये बच गया -3। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है इस तरह से, जैसे -4 -4 -7, तो 4 - 7 इक्वल टू 4 + -7, तो 4 प्लस माइनस -7 इस तरह से हुआ, फिर ये हो जाएगा 3, मतलब प्लस माइनस माइनस इस तरह से। माइनस में था तो 4 रुपीज़ दे दिए तो कितना बच गया 3।
अब यहाँ पे सेकंड है -6 फ्रॉम 2। अब हमको 2 में से -6 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 2 माइनस -6, तो इस तरह से हमको इस रिप्रेजेंट करना, इस तरह फार्मूला पे क्या हो जाएगा a प्लस बी। तो यहाँ पर 2 प्लस और ये माइनस अगर है तो इस तरह आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस में, ठीक है। एडिटिव इनवर्स ऑफ 6, तो +6, तो 2 + 6 = 8। सब्ट्रैक्शन में जो रूल होता है वो इस फार्मूले पे आपको निर्धारित होता है, रिप्रेजेंट होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का प्रॉपर्टीज क्या होता है? पहला है क्लोज योर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है, इफ़ a एंड b आर एनी 2 इंटीजर्स, मतलब अगर हम मेरे यदि a और b कोई क्या है 2 इंटीजर्स है, तो इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस b, तो इज ऑलवेज एन इंटीजर, तो वो क्या होता है हमेशा एक इंटीजर्स ही होता है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स हो या सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर, सभी का जो मान होगा वो हमेशा एक इंटीजर्स ही होगा क्लोजर प्रॉपर्टी के अनुसार। जैसे एग्जांपल लिए 3 माइनस 5, तो इसको पता है ना कि जो मान रहता है एक शुरू वाला उसको इसी तरह लिखते हैं, और जो रहता है b का मान उसको हम एडिटिव में इन्वर्स में करते हैं, तो जो माइनस रहता है प्लस हो जाता है, प्लस होता है माइनस, तो यहाँ पे माइनस था तो प्लस हो गया, तो ये टोटल कितना हो गया 8, मतलब माइनस माइनस प्लस, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। अब है तो ये भी क्या है 8 क्या है, ये एक इंटीजर्स है, ये भी क्या है एक इंटीजर्स है। और जैसे हम इसको लिए 2 - 5 = 2 + -5 = -3, तो ये भी क्या है -3 और माइनस, ये भी एक क्या है इंटीजर्स ही है। अब सेकंड है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, कह रहा है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का कम्यूटेटिव नहीं होता है। जैसे हम मान लिए कि कोई इंटीजर से -6 और एंड 4, तो -6 - 4 = 4 - 6, हमको उसी फार्मूले पर रिप्रेजेंट किए हैं। तो हमें यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि इधर आ गया इसका आंसर, इधर वाला का आंसर आ गया -10, और इधर इस तरह से करने से आ गया +10, तो ये दोनों क्या है इक्वल है नहीं है। इस फार्मूले से, इस तरह से, इस एग्जांपल से हमें यह पता चलता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का कम्यूटेटिव नहीं होता है। कम्यूटेटिव कब होगा, जब दोनों सेम होगा, दोनों का मान क्या होगा सेम होगा। उसी नंबर को हम उलट फेर कर दिए लेकिन फिर भी इसका मान सेम नहीं हुआ, एक प्लस में हो गया और एक माइनस में हो गया, इसलिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं होता है। अब थर्ड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का एसोसिएटिव भी नहीं होता है। अब एग्जांपल जैसे लिए, जैसे 2 इंटीजर्स मान लीजिए 3 इंटीजर्स लिए, क्योंकि एसोसिएटिव में 3 इंटीजर्स होता है, तो 2 - 3 एंड -4 हम लिए, तो फिर इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट किए जिस तरह से हमें रूल कह रहा था सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का, तो हम फॉलो किए और इसका इधर मान निकाले, इस वाले को इधर किए, तो इस तरह से मेरा मान निकला 9। फिर इसको हम क्या किए, इस तरह से इधर हम फॉलो किए रूल पे, तो यहाँ पे इसका मान निकल गया 2। अब यहाँ पे इसका इधर निकला 9 और इधर निकला 2, जो कि क्या है इक्वल नहीं है। तो इस तरह से ये जो है इससे साबित होता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का एसोसिएटिव नहीं होता है, ये ध्यान में रखना है। एडिशन ऑफ इंटीजर्स का कम्यूटेटिव होता है, सब एडिशन ऑफ इंटीजर्स का एसोसिएटिव होता है, बट सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स का कम्यूटेटिव और सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर का एसोसिएटिव नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। जो भी सस्पिशन हो हमारे कमेंट में लिखें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। थैंक यू।